आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना यह गलतियां बनती हैं आपके परिवार के विनाश का कारण। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर यह एक चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए। जीवन भर धन की कमी नहीं होती, साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज़ जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति माँ लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कांड को नहीं जान पा रहे हैं। आपके द्वारा किए गई कुछ गलतियां, हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमसे समझाते थे, लेकिन आज के समय में कोई इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब उनके सामने धन को लेकर कई सारी मुसीबतें आती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, दर्पण। दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं तो यह गलती कभी भी आपको न करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह सबसे पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबत को बुलावा देता है। यह सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें। दोस्तों, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आपकी बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांत को साफ किए सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत कर दें। दांतों को साफ किए बिना आपको चाय भी नहीं पीनी चाहिए। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को बुरा भला कहना अत्यंत ही अशुभ होता है। सुबह उठने के बाद
जिस मुख से ईश्वर का नाम निकालना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4, दोस्तों, गंगाजल। गंगाजल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगाजल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मार लें, फिर जल को पी लें। नियमित ऐसा करने से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसा कर लेता है उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगाजल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना यह कभी भी हो सकता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मक और दरिद्रता का नाश हो तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देखें। आप भगवान कृष्ण जी या ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर जमीन पर पैर रखें। भाग्य में बड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज़ भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, घर से बाहर निकलें। सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें तथा लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूलों में से एक पत्ता स्वयं खा लें। इससे आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना। दोस्तों, लेकिन यह याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इसके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त करता है। माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियम से यह करते हैं वह घर, परिवार और समाज में
मान सम्मान प्राप्त करते हैं, लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से किस्मत चमक जाती है, स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होता है। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन जरूर करना चाहिए। यह शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी को देखरेख करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। किसी के साथ इस बात का ध्यान जरूर रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में कलेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, माँ बच्चों के बीच में हो या फिर घर के अन्य सदस्य के साथ क्यों न हो। जिस घर में सुबह क्लेश का वातावरण बनता है तो ऐसे घर से माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती हैं। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात कर जिस घर में सुख शांति रहती है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठते ही पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर नंदी और गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं, तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, कृपा प्राप्त होती है। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्रदान होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं, वहाँ दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के साथ हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, यह काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर कर लेने चाहिए। और आखिरी कार्य, मंदिर के सामने चप्पल निकालना। दोस्तों, हमें कभी भी मंदिर के सामने चप्पल नहीं निकालना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि माता लक्ष्मी हर घर के दरवाजे पर एक दिन में 7 बार आती हैं, परंतु दरवाजे पर चप्पल पड़ी होने की वजह से माता लक्ष्मी घर से वापस लौट जाती हैं। इसलिए शास्त्रों में निहित इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी अपनी चप्पल घर के द्वार पर नहीं निकालनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी जनहित को ध्यान में रखकर दी गई है। यह वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो को अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारी से उतारें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके उसे ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
ताकि वह भी इस वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यान में रखकर अपने जीवन में उपयोगी बातों को उतार सकें और दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फिर से धन्यवाद।